दोस्तों, सदूम और अमूरा की बस्तियों में एक ऐसी कौम थी जिसने इंसानियत की हर हदें पार कर चुकी थी। मर्दों से जीना करने वाला यह अमल उनकी पहचान बन चुका था। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों उन्होंने अपनी फितरी जरूरतों को ठुकरा दिया और अल्लाह के गुस्से को दावत दी? और जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें रोका तो उन्होंने क्या जवाब दिया? और इतना खतरनाक अजाब उनके ऊपर क्यों आया? तो इस दर्दनाक और इबरतनाक कहानी में आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। तो आपसे गुजारिश है कि आखिर तक इस वीडियो में जुड़े रहिए और इस कहानी से मिलने वाले सबक को जरूर समझिए। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उन सभी दोस्तों को कौमे लूत के अजाब के बारे में पता चल सके। तो मेरे मोहतरम नाजरीन, हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। आप उस समय के पैगंबर थे जिन्हें अल्लाह ने सदूम और अमूरा नाम की बस्तियों की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा था। ये बस्तियां आज के मृत सागर यानी डेड सी के इर्द गिर्द मौजूद थीं। इन इलाकों में हर तरह की नेमत मौजूद थी। खेत खलिहान, मीठे पानी के सोते और शानदार इमारतें। चारों तरफ खूबसूरत हरियाली, मतलब ये लोग खेती बाड़ी और व्यापार में माहिर थे और अल्लाह ने इन्हें हर तरह की नेमतों से नवाजा था। लेकिन वक्त के साथ उनकी दौलत और आराम ने उन्हें घमंड और गुमराही में डाल दिया। शैतान ने इस कौम को अल्लाह से दूर करने का इरादा कर लिया और अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। शैतान ने कौमे लूत के कुछ बड़े लोगों को अपना निशाना बनाया और एक बूढ़े आदमी का रूप लेकर वह उनके पास गया और कहा, तुम हमेशा औरतों के साथ ही क्यों रहते हो? क्या तुम्हें कभी कुछ अलग करने का दिल नहीं करता? मर्दों के साथ रिश्ता बनाना न सिर्फ नया तरीका है बल्कि इसमें मजा भी है। शुरू में ये लोग झिझके और अजीब लगा, लेकिन शैतान ने उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए और भी तर्क दिए। शैतान ने कहा, ये बस एक नया तजुर्बा है, कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं, इससे तुम्हारी ताकत और बढ़ेगी। धीरे धीरे वे शैतान की बातों में आ गए और इस हराम काम को आजमाने लगे। जब इन बड़े लोगों ने आपस में ही मर्दों के साथ रिश्ता बनाना शुरू किया और उन्होंने इस बुरे काम को दूसरे लोगों से छुपा के रखा, लेकिन शैतान की चालें कामयाब हो रही थीं। उसने इन गुनाहों को उनके लिए मजेदार और सही बना दिया। कौमे लूत के लोग शहर में आने वाले मुसाफिरों को अपना शिकार बनाते। वे उन पर जुल्म करते, उन्हें अपमानित करते और अपने हराम काम में खींचते। अब यहाँ से शुरू होता है हजरत लूत अलैहिस्सलाम की दावते हक। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। आपने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, वही तुम्हारा मालिक और पैदा करने वाला है। जो गुनाह तुम कर रहे हो वह बहुत बड़ा गुनाह है। तुम मर्दों से वह काम करते हो जो औरतों के साथ होना चाहिए, और यह काम दुनिया में किसी ने पहले नहीं किया। यह काम हराम और अल्लाह की नाराजगी को बुलाने वाला अमल है। लेकिन कौम ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया। उन्होंने उनका मजाक उड़ाया और कहा, तुम तो बहुत पुराने ख्यालात के हो, हम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारते हैं और इसमें कोई गुनाह नहीं है। जब कौम पूरी तरह गुनाह में डूब गई तो शैतान ने उनकी सोच को ऐसा बना दिया कि वे अपने कामों पर फक्र करने लगे। जब ये गुनाह आम हो गया तो शैतान ने उनकी सोच को और बिगाड़ दिया। उसने कहा, ये तुम्हारा हक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं। अगर कोई इसे बुरा कहता है तो वह तुम्हारा दुश्मन है। कोहम के लोग हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बातों को सुनना भी पसंद नहीं करते थे। शैतान ने कौमे लूत से कहा, तुम्हारी मर्जी ही तुम्हारा कानून है। अगर अल्लाह तुम्हें कुछ कहता भी है तो वह तुम्हें रोक नहीं सकता। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वाहिला बताया जाता है। वह ईमान लाने वालों में शामिल नहीं थी। वह अपनी कौम की बुराइयों में शामिल थी और अपने दिल से कौम की गुमराहियों का समर्थन करती थी। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को गुनाहों से रोका तो उनकी बीवी ने भी उनका साथ नहीं दिया। कुरान पाक में कहा गया कि अल्लाह ने काफिरों के लिए हजरत लूत की बीवी और हजरत नूह की बीवी की मिसाल दी है।
दोनों नेक बंदों की बीवियां थीं, मगर उन्होंने उनके साथ धोखा किया और काफिरों के साथ मिली रहीं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत समझाया, मगर वह न माने। कौम के लोग हजरत लूत अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते रहे और उन्होंने आपसे कहा, ए लूत, अगर तुम हमारे कामों में दखल अंदाजी देते रहे तो हम तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को इस बस्ती से निकाल देंगे। ये लोग अपने गुनाहों पर इस कदर अड़े हुए थे कि उन्होंने अल्लाह के अजाब की धमकी को भी झुठला दिया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की गुमराही देखकर अल्लाह से फरियाद की, ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने मेरी बात नहीं मानी, अब तू ही इनके लिए सजा का फैसला कर। अल्लाह ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल कर लिया और अजाब नाजिल करने के लिए 2 फरिश्तों को भेजा। यह फरिश्ते इंसानी शक्ल में हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए। वह खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में थे। जब यह फरिश्ते हजरत लूत के घर पहुंचे तो उनकी बीवी ने तुरंत कौम के लोगों को खबर दे दी। कौम के बदफेल लोग फौरन हजरत लूत के घर आ पहुंचे और उन फरिश्तों के साथ बदफेली करने का इरादा जाहिर किया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत समझाया, मगर वह न माने। इस पर फरिश्तों ने कहा, ए लूत, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हम लोग अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। यह कौम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुबह के वक्त इन पर अजाब आएगा। तुम ऐसा करो कि अपने घर वालों के साथ बस्ती छोड़ दो और ध्यान रखना कोई भी पीछे मुड़कर न देखे। सुबह के वक्त जब सूरज निकलने वाला था, उस वक्त अल्लाह का अजाब सदूम और अमूरा पर नाजिल हुआ। जमीन जोहरदार भूकंप से हिल गई और पूरी बस्ती उलट दी गई। आसमान से पत्थरों की बारिश हुई जो अल्लाह के गजब की निशानी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के सूरह हूद में कुछ इस तरह बयान फरमाया, और हमने उस बस्ती को पलट दिया और उन पर पत्थरों की बारिश की। इसमें हर उस इंसान के लिए निशानी है जो देखता और समझता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके ईमान वाले घर वाले रात के अंधेरे में बस्ती से निकल गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का दिल अपनी कौम की तरफ झुका हुआ था। वह उनके गुनाहों और बुरी आदतों से पूरी तरह दूर नहीं हो पाई थी। जब वह अपने घर वालों के साथ निकल रही थी तो उसके दिल में अपनी कौम के लिए मोहब्बत और गुनाहों के लिए झुकाव बाकी था। जब अल्लाह का अजाब सदूम और अमूरा की बस्तियों पर नाजिल हुआ तो उसकी बीवी ने पीछे मुड़कर देखा। उसने अपने पीछे उस बर्बादी को देखने की कोशिश की जिससे फरिश्तों ने मना किया था। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह अल्लाह के अजाब की चपेट में आ गई। इस्लामी रिवायतों के मुताबिक वह वहीं पर पत्थर की मूरत या नमक का स्तंभ बन गई। यह उसके गुनाहों और अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम था। यह वाकया हर इंसान के लिए सबक और इबरत का पैगाम है। जो भी अल्लाह के बनाए कानूनों की खिलाफ वर्जी करता है, उसे सख्त सजा मिलती है। इंसानी रिश्तों और ज़रूरतों को अल्लाह के बताए तरीके पर चलाना चाहिए। अल्लाह रहमत करने वाला है, मगर जब इंसान हद से गुजर जाता है तो उसका गजब नाजिल होता है। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, और हमने इसमें हर उस शख्स के लिए निशानी छोड़ी है जो अल्लाह से डरता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का यह वाकया हमें गुनाहों से बचने और अल्लाह के बताए रास्ते पर चलने की ताकीद करता है। अल्लाह से दुआ है कि वह हमें अपने गुनाहों पर तौबा करने और सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे।